सर्वभावांपरच मंगलम भगवान की मंगलम भक्तमो मंगलम इंद जैन धर्मस्तु सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण प्रदानम सर्वधर्म जैनम जयतु शासन ओंकार हिंदू समूर्ति नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्री ज्ञान गोष्ठी पूज्य गुरुदेव गांधी स्वामी 6 आध्यात्मिक पुस्तक। विषय है कर्ता कर्म। आज प्रश्न नंबर है 547। प्रश्न: यदि कर्म आत्मा को विकार नहीं कराता है तो आत्मा में होने वाले विकार का मूल कारण कौन है? सम्यक दृष्टि जीव को तो विकार करने की भावना होती नहीं है, फिर भी उनको भी विकार तो होता है, दिखाई भी देता है। ऐसी स्थिति में कर्म विकार कराता है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये प्रश्न है। कल जो प्रश्न आया था वो दूसरा था कि कर्म का कारण जीव को करते हो, विकार का कारण जीव को कहते हो। एक जगह विकार का कारण कर्मों को कहते हो और तीसरी जगह कहते हो कि दोनों मिलकर के कर्म करते हो, राग द्वेष आदि दोनों मिलकर के करते हो। आज थोड़ा अलग आया प्रश्न कि अगर आप कहते हो कि कर्म विकार नहीं कराता तो फिर कौन कराता? और जो ज्ञानी पुरुष है उसको तो राग द्वेष क्रोध मान माया लोग अच्छे लगते नहीं। वो चाहता नहीं है कि मैं ऐसा करूँ, वो चाहता है कि मैं निरंतर अपने आत्मा में लीन रहूँ, लेकिन वो रह तो सकता नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि आत्मा नहीं चाहे तो भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं। तो कोई अपने को जबरदस्ती से राग द्वेष करा रहा है और उसका नाम है कर्म। इसलिए आप मानो कि कर्म राग द्वेष कराता है। क्यों नहीं मानते हो? यदि कर्म आत्मा को विकार नहीं कराता है तो आत्मा को विकार कौन कराता है? स्वभाव तो है नहीं आत्मा का विकार करे ऐसा, तो स्वभाव तो है नहीं, फिर कौन कराता है? तो किसी कोई कार्य हुआ है तो कोई ना कोई करता तो होता है कि नहीं होता? अपने आप कैसे होता है कार्य? कोई भी कार्य घटना घटी तो उसका कोई ना कोई कार्य करता तो होता ही है कि नहीं होता? कोई भी क्रिया हो, इसका कर्ता कौन? जैसा ये बोलने की क्रिया हो रही तो उसका कर्ता कौन? उठने की क्रिया हुई, चलने की क्रिया हुई तो उसका कर्ता कौन? क्रिया तो हुई। क्रिया बिना कर्ता के नहीं होती है। राग द्वेष तो हो रहे हैं, दिखाई भी देते हैं, चाहे इच्छा हो या ना हो। खास तौर पे जब इच्छा नहीं होती है और राग द्वेष होते हैं तब तो कहना पड़ता है कि ये राग द्वेष के भाव जीव करता नहीं। इसके दो कारण हैं। एक तो उसका स्वभाव नहीं है ऐसा राग द्वेष करने का, दूसरा उसको राग द्वेष करने की भावना नहीं। ऐसा होने पर भी राग द्वेष तो दिखाई देते हैं। ज्ञानी हो गया तो क्या होगा? राग द्वेष तो है, दिखाई देते हैं। अब कौन कराता है? कोई नहीं करता है तो फिर क्रिया कैसे हुई? जीव नहीं करता है और कर्म भी नहीं करता है तो क्रिया को कैसे हुई? अब क्रिया तो दिख रही है तो करता तो कोई ना कोई होना चाहिए। फिर कौन करता है? जीव के मूल स्वभाव में ऐसा है नहीं कि वो राग द्वेष करे, तो जीव तो करता नहीं और कर्म भी करता नहीं है, तो फिर कौन करता है? अब आप कौन जवाब देगा इसका?
તે ક્ષણની પર્યાયની યોગ્યતા રહે છે, ત્યારે પર્યાયનું પરિણામ પણ સફળ છે. ठीक है। और किसी को समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं समझ में। बोलते हैं एक समय की, उस समय की ऐसी ही होनी थी तो हुआ। तो ये जो कार्य हुआ, क्रोध का कर्ता क्रोध है, ऐसा कहने का मतलब। क्रोध का कर्ता न आत्मा है, न क्रोध का कर्ता कर्म। क्रोध का कर्ता क्रोध है, ऐसा उनका कहना है। मतलब अवस्था में क्रोध हुआ तो अवस्था उसका करता है, न जीव स्वभाव उसका करता है, न कोई कराता है वो उसका करता है। कर्म करता नहीं, लेकिन जो अवस्था है वही स्वयं अपनी ऐसी योग्यता से वो कार्य करती है, ऐसा उनका कहना है। और किसी को कुछ कहना है, जब जीव के स्वभाव में नहीं है राग द्वेष करना, तो जीव तो करता नहीं। और आप कहते हो कर्म भी करता नहीं है, तो फिर कौन करता है? कल वाले प्रश्न में तो तीनों में से कोई एक करता है ऐसा आया था। एक बाजू ऐसा कहा शास्त्र में कि क्रोध का कर्ता जीव है, दूसरे बाजू ऐसा कहा कि क्रोध का कर्ता कर्म है, तीसरे बाजू ऐसा कहा कि दोनों मिलकर के करते हैं। आज नहीं करने वाली बात, आज के प्रश्न में फर्क है। आज ऐसा करते हैं कि जीव के स्वभाव में नहीं है ये गुण, तो वो नहीं करता है, चलो मान लिया। और आप कहते हो कि कर्म करा नहीं सकता है जबरदस्ती, चलो वो भी मान लिया। तो फिर कौन करता है? कल करता है करके था, आज नहीं करता है करके आया। ये डिफरेंसेस है, ऐसा समझना पड़ता है। एक ज्ञान का ऐसा एंगल है, अलग अलग एंगल से समझाते हैं, अलग अलग एंगल से समझाते हैं। कल जो था अर्थी से समझाया, आज नास्ती से समझा रहे। बात एक ही है, एक अलग प्रयोजन से. हाँ, आज का एक ये समझने के पीछे तात्पर्य क्या है? कोई भी चीज़ समझने के पीछे तात्पर्य क्या है? शांति। कल हमको ये समझना था कि राग द्वेष का कर्ता जीव है और हमको शांति मिलनी चाहिए थी। दूसरा ये भी समझना था कि राग द्वेष का कर्ता जीव नहीं मगर कर्म है और हमको शांति मिलनी चाहिए। तीसरा हमको ये समझना था कि राग द्वेष दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में करते हैं और हमको शांति मिलनी चाहिए, मतलब करते हैं। और आज हमको शांति मिलनी है, लेकिन ये समझ के मिलनी है कि राग द्वेष के भाव जीव नहीं करता है क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है और हमको शांति मिलनी चाहिए। दूसरा हमको ये समझना है कि राग द्वेष के भाव कर्म नहीं कराता है और हमको शांति मिलनी चाहिए। तो फिर हमको क्या करना था? तो भी करता कौन है, ये क्वेश्चन आया है। चलो हमने छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष का कर्ता जीव है तो फिर वो हमारा स्वभाव हो जाएगा और स्वभाव को बदला नहीं आ सकता है। फिर राग द्वेष को हटाने का जो हमारा प्रयत्न है, शांति का जो प्रयत्न है, वो सब बेकार है। इसीलिए ये सिद्ध है कि राग द्वेष का कर्ता जीव नहीं है। दूसरी बात कि राग द्वेष का कर्ता कर्म भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे कि राग द्वेष का कर्ता कर्म है तो कर्म तो हमेशा दुनिया में रहने वाले हैं, तो फिर हम कभी मुक्त नहीं होंगे। एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, और वो हम और हर आदमी हमारे को पत्थर मारते जाएगा और हम दुखी होंगे, क्योंकि दूसरे हमको दुखी करते हैं ना। इसीलिए शून्य तो होने वाली नहीं, कर्म तो रहेंगे और कर्म हमको हैरान करते हैं, मतलब अब हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए शांति चाहिए अगर हमारे को, तो ये दोनों बातों को गलत मानना पड़ेगा। जीव राग द्वेष करता है वो बात भी गलत है, और कर्म राग द्वेष कराते हैं वो बात भी गलत है। ठीक, तो फिर अब एक क्वेश्चन आया, तो फिर कौन करता है? एक क्वेश्चन आया, अब ये इसका जवाब देना। देखो, हर चीज़ का जवाब तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको कहीं भी डाउट रहेगा
तो हमको देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव नहीं है, क्लैरिटी के नहीं है, तो समर्पण भाव नहीं। और हमको आत्मज्ञान करने में, आत्मदर्शन करने में रास्ता बताने वाले सदगुरु के ऊपर 100% समर्पण भाव होवे तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। कहीं भी डाउट रह गया या कहीं भी आपको अपने क्वेश्चन का असमाधान रहा तो आपको सदगुरु पे भक्ति नहीं आएगी, और भक्ति नहीं आएगी तो अंतर्मुख नहीं हो सकती। अंतर्मुख होने के लिए सदगुरु की भक्ति अनिवार्य है, ये शर्त है। 2 शर्त है अंतर्मुख होने के लिए। सबसे बेसिक शर्त क्या है? हमको किसी भी कीमत पे आत्म शांति चाहिए, संपूर्ण आत्म शांति चाहिए, परमानेंट आत्म शांति चाहिए, ये बेसिक कंडीशन। दूसरा, शांति का रास्ता बताने वाले जो सदगुरु है, शांति का रास्ता बताने वाले जो सदगुरु है, उसके ऊपर अनकंडीशनल सरेंडरशिप, संपूर्ण भक्ति भाव, कोई डाउट नहीं रहना। उनके मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति हो, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहना कि इन्होंने गलत किया है, ये गलत हो ही नहीं सकता। इतनी भक्ति आ जाना चाहिए तो लाइन क्लियर है। असल में हमको डाउट तभी आता है जब हमारे नज़र से आत्मकल्याण का गोल हट जाता है और सांसारिक दूसरी बातों का प्रयोजन हाईलाइट हो जाता है। जब आत्मकल्याण के अलावा संसार की कोई भी चीज़ में मुख्यता आ जाती है तब हमको सदगुरु के ऊपर भी शंका हुए बिना रहती नहीं। भक्ति को भी हम कंटिन्यू नहीं रख सकते, इसका यही कारण कि हमारा गोल हट गया है। गोल हट गया तो क्या करोगे आप? डायरेक्शन चेंज हो गया, लक्ष्य हमारा बदल गया, तो फिर हमारे को शंका होना। लेकिन आत्मदर्शन का अगर लक्ष्य है तो 2 कंडीशनल है, 2 कंडीशन बेस में होना चाहिए। संपूर्ण परमानेंट आत्म शांति का ध्येय गोल नंबर 1। दूसरा, रास्ता बताने वाले सदगुरु के ऊपर संपूर्ण विश्वास, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, और उसमें किसी प्रकार की अभक्ति नहीं, कोई प्रकार का डाउट नहीं। इसीलिए ये तत्व जो है, राग द्वेष का कर्ता कौन है, ये क्वेश्चन निकला। कर्ता कर्म अधिकार है ना, राग द्वेष तो हो रहे हैं, दिखाई देते हैं, अब इसका कर्ता कौन है? कर्म तो है, कर्म माने क्रिया तो हो रही है, कर्म तो है, लेकिन इसका कर्ता कौन है फाइंड आउट करना है, कौन कर रहा है। तो कल की बात चली, आज अलग ढंग से उसी बात को चलाई जाती है। तो फिर राग द्वेष का कर्ता कौन? हाँ, मोह माने आत्मा। आत्मा का ज्ञान कहो कि आत्मा का अज्ञान कहो कि मोह कहो, एक ही बात। मोह करता नहीं है, क्या कहोगे आप? आत्मा का परिणाम, आत्मा का निरंतर आत्मा का काम आत्मा में हो रहा है और पुद्गल का कार्य पुद्गल में हो रहा है। ठीक, और कर्म तो जड़ है, ठीक, और अवस्था के हिसाब से वो उसको हाजिर हुआ है। उत्पन्न और व्यय तो होता है ना, क्रिया तो हो रही है ना, जैसे तरंग है, उत्पन्न हो रही है, बस उसमें छूट के लीन हो रही है, उत्पन्न हो रही है, खत्म हो रही है। क्रोध आया गया, मान आया गया, ये तो दिखाई देता है, अनुभव में आ रहा है। अब ये जो उत्पन्न होना और लय होना, नाश होना, ये जो हकीकत बन रही है, हमको महसूस हो रहा है, परिणाम कभी अच्छे कभी बुरे, ये हमको दिखाई देता है। अब इसका कर्ता जीव नहीं है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है। इसका कर्ता दूसरे नहीं है, क्योंकि वो जबरदस्ती करा नहीं सकते। तो फिर इसका कर्ता कौन है? क्रिया तो दिख रही है। इसका अगर हमको समाधान मिल जाए तो हमारी लाइन बिल्कुल बैठ जाए। असल में यहाँ ये समझने की विषय हेतु ये है कि हम कर्तव्य भाव और
करना नहीं करना जो हमारा कर्तव्य भाव है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और जानने देखने में रह जाएगा। इसके पीछे हेतु है, क्योंकि जानने देखने में रहेंगे ना, ओनली ऑब्जर्वेशन में रहेंगे ना, तो ही शांति मिलने वाली है। थोड़ा भी करना और नहीं करने में जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस पर्याय में ये रागद्वेष के भाव हो रहे हैं वही पर्याय ये करती है। ठीक है, पर्याय के कर्ता पर्याय की कर्ता पर्याय है, ऐसा कहने में आया है। ये शास्त्र में ये विधान है कि रागद्वेष जो हो रहा है, क्रोधादि जो भाव हो रहे हैं, उसको न जीव करता है, न पूर्व कर्म यानी नसीब करता है, न कोई थर्ड व्यक्ति करती है। रागद्वेष की जो अवस्था है, इस अवस्था का कर्ता स्वयं वो अवस्था है, ऐसा शास्त्र में कथन आया है। वो अधर से उत्पन्न हुई है और अधर से लय हो जाती है। मतलब दो प्रकार के कर्ता होते हैं, एक परमानेंट कर्ता होता है और एक टेम्पररी कर्ता होता है। जो परमानेंट कर्ता होता है वो उसका शुद्ध स्वभाव के अनुसार होता है, उसे आत्मा है, वो कर्ता जरूर है लेकिन अपने स्वभाव का कर्ता है। मतलब जानना देखना जो ये हो रहा है इसका कर्ता है। और ये जो विकृति है उसका कर्ता आत्मा नहीं है, दूसरे भी नहीं है, इसका कर्ता वो विकृति स्वयं है। वो एक टेम्पररी खुद का कर्ता बन करके खुद ही खुद का नाश कर लेता है। क्या फायदा होगा ये समझने से? एक नई बात निकली कि जो कार्य तो हुआ लेकिन इसका कर्ता जीव भी नहीं, दूसरे भी नहीं। कार्य का कर्ता वही समय की अवस्था, वही उसका कार्य। अब ये हमको दिमाग में कभी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ शास्त्र में तो ये भी कहा, देखो क्या जवाब देते हैं यहाँ। प्रश्न, यदि कर्म आत्मा को विकार नहीं कराता है तो आत्मा में होने वाले विकार का कारण कौन? कारण माने कर्ता कौन? सम्यक दृष्टि जीव को तो विकार करने की भावना होती नहीं। उसने अपने आत्मा को देखा है तो वो चाहता है कि निरंतर में जानने देखने में रहूं या अपने आत्मा में लीन रहूं। फिर भी वो निरंतर लीन नहीं रहता है और उसको भी रागद्वेष उसकी अवस्था में होते हैं। तो आत्मा शामिल नहीं है, आत्मा को इंटरेस्ट नहीं है, तो आत्मा को कर्ता कैसे मानना? नौकर ने झगड़ा नहीं किया लेकिन सेठ ने कहा कि अगर पैसा नहीं देवे तो गाली दे के आना, तो नौकर ने गाली दी है। तो जिम्मेदार कौन हुआ? नौकर नहीं हुआ, सेठ हुआ। इसी प्रकार से रागद्वेष करने की इच्छा नहीं है ज्ञानी को, तो फिर वो रागद्वेष का कर्ता ज्ञानी कैसे हो सकता है? तो फिर आप मानो कि जब ये जीव नहीं है तो कोई तो होना चाहिए, तो कर्मों पे डालो, नसीब पे डालो। तो बोले नहीं, नसीब पे भी नहीं डालो। न जीव करता न नसीब करता, तो भी करता कौन? ये क्वेश्चन। अगर ये करता, अगर कोई जीव नहीं है, कर्म नहीं है और दूसरा कोई है, ऐसा अगर हमको समझ में आ जाए परफेक्टली, तो क्या होगा? तो बहुत बड़ा फायदा होगा। जीव रागद्वेष का कर्ता नहीं है तो वो कभी भी अपने आप को डिवैल्यू नहीं करेगा, अपने को हर अवस्था में परमात्मा मानेगा, उसकी वैल्यू करेगा, उसका आदर करेगा, उसकी पूजा करेगा, उसका सत्कार करेगा, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेगा। और जब उसकी भक्ति करेगा, स्वयं की भक्ति करेगा, तो उपयोग अंदर में जाएगा और निर्विकल्प समाधि लग जाएगी। अगर अपने अंश मात्र भी डिवैल्यूएशन किया तो उपयोग अंदर में जाएगा ही नहीं, परमात्मा के दर्शन होंगे। देखो, इसीलिए जीव रागद्वेष का कर्ता नहीं है, ये मानने का बहुत बड़ा फायदा है। जीव के जो रागद्वेष का कर्ता दूसरे नहीं है, ऐसा मानेगा तो क्या फायदा होगा कि अपने रागद्वेष को मिटाने के लिए वो दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं कि भैया काय को हैरान करते हो, छोड़ दो ना मेरे को, अब इतने साल से सताया, अभी छोड़ो ना, माफ़ करो ना मेरे को। तो नहीं करेगा। क्यों? कि हमारे अंदर में जो रागद्वेष हो रहे हैं उसका कर्ता कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए कोई हमको हैरान करता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, तो हमको सामने वाले को रिक्वेस्ट करके, मार के, तोड़ के, कैसा भी करके, गालियाँ दे करके भी अपनी बात मनवा करके सुखी होने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
साम दाम दंड भेद की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या न दूसरों को समझाना है कि भैया तू हमारी इच्छा के अनुकूल हो जाओ, न दूसरों को गालियां देना है, न दूसरों से लड़ाई करना है, न भीख मांगना है। दया की क्यों कि हमारे अवस्था में जो राग द्वेष हो रहे हैं उसका कर्ता सामने वाला नहीं, इसीलिए न वो मित्र है न शत्रु, कोई कनेक्शन ही नहीं। कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम हमेशा दुखी होते हैं और उसका कर्ता हम किसी को मान लेते हैं और फिर आशा रखते हैं कि वो सुधर जाए, और वो सुधरता नहीं है और फिर हम दुखी हो जाते हैं। कई लोगों की, बहुत से लोगों की लाइफ ऐसी है। दुखी क्यों है वो? क्योंकि वो चाहता है कि ये सुधर जाए। जैसे बीमार पड़ गया शरीर, अब वो चाहता है कि शरीर अच्छा हो जाए, नहीं होवे तो क्या होगा? दुखी। और दुखी होने का कारण क्या है कि शरीर जो बीमार हो गया है वो अच्छा नहीं हो रहा है। अब भीख मांगो, डॉक्टरों से भीख मांगो, शरीर के गिड़गिड़ाओ, कोई ना कोई कारण ढूंढो कि ये खाया था ना इसलिए खाना बंद करो, पीना बंद करो, इधर जाना बंद करो, उधर जाना बंद करो, ये सब चालू हो जाएगा। और कितना ध्यान रखना पड़ता है देखो, क्योंकि हमने इन सबको कर्ता माना है। अगर ये कर्ता नहीं है तो फिर क्या है? तो अगर वो करता नहीं है तो हमको सबके सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं किसी प्रकार। कितना हमारा उपयोग जो बाहर जाता था वो बच गया। ये रिस्ट्रिक्शन में रहना ये भी एक टेंशन ही है ना, क्योंकि नहीं रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब सामने वाला बिगाड़ता है। खाने से बीमार पड़े, डॉक्टर ने अच्छी दवा नहीं दी इसलिए बीमार पड़े। व्यवहार माने कुछ करना और कुछ नहीं करना, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए किसी प्रकार से चलना और किसी प्रकार से नहीं चलना, उसका नाम क्या है? व्यवहार। लेकिन हम कुछ कर सकते ही नहीं है, मूल है, तो व्यवहार की कहाँ जगह है? और करना ही है तो जो मूल उपाय है वो करो ना शांति के लिए। क्या मूल उपाय है? शांति का मूल उपाय क्या है? ध्यान रखना हर जगह, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा चलना है, ऐसा नहीं चलना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है। ये व्यवहार है। जिनवाणी के अंदर व्यवहार किसको कहा है मालूम? कि अपने स्वरूप को दृष्टि टिका के रखना, उसका नाम व्यवहार। स्वरूप से हटना नहीं, इसको ही देखते रहो, कोशिश यही करना, उसका नाम व्यवहार। और निश्चय क्या है? हकीकत क्या है? कि लीन हो जाना, वही निश्चय है। अपने स्वरूप से तार जुड़ जाए वो निश्चय, और नहीं जुड़ रहे हो तो जोड़ने की कोशिश करना, उसका नाम। बाहर से हम आए कारगांव से और घर में घुसने की कोशिश करना वो व्यवहार, घर में घुस गए वो निश्चय। दरवाजा है ना, दरवाजे की वो साइड में क्या है? व्यवहार, और ये साइड में क्या है? कितना फासला है? शास्त्रों में व्यवहार, हाँ व्यवहार है। दुनिया में रहते हैं तो कैसे रहना? कैसे भी यहाँ पर जो बात चल रही है वो मान्यता की बात चल रही है कि स्वयं अकर्ता है, और यहाँ ज्ञान की बात चल रही हाँ, है, तो वो मान्यता की नहीं। वो अपेक्षा से जो ले रहे हैं वो बात अभी यहाँ पर नहीं चल रही। हाँ वो बात उनकी अपेक्षा की यहाँ नहीं चल रही, यहाँ नहीं चल रही। वो बात यहाँ नहीं चल रही। सामने वाला का टेंशन है, अपने घर में अपने साथ रहेगा, उसको कैसे ट्रीटमेंट देगा? अगर उसको ध्यान नहीं रखोगे और या ध्यान रखोगे, दो ही बात बनेगी ना। तो ये चैप्टर जो है ना पुण्य पाप का चैप्टर होगा, ये चैप्टर आत्म शांति का नहीं। आप ध्यान रखो तो भी आत्मा से दूर, ध्यान नहीं रखो तो भी आत्मा से दूर। इसीलिए यहाँ चर्चा उसी बात की जाती है जिससे आत्म शांति मिले, क्योंकि हमारा गोल क्या है?
आत्मशांति। आत्मशांति के अलावा कोई भी एंगल को समझोगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरे प्रॉब्लम मत उठाए तो अच्छा है। ये चरणों योग का विषय है और दुनियादारी का विषय है। ये व्यवहार अलग प्रकार का, तो अब व्यवहार भी दो प्रकार के होते हैं। देखो ये सब बातें शास्त्र में से आई, आप प्रश्न करते हो तो मेरे को याद आ रहा है, मैं पढ़ता नहीं हूँ शास्त्र, लेकिन अभी याद आ रहा है कि व्यवहार भी दो प्रकार के होते हैं, एक आगम का व्यवहार, एक अध्यात्म का व्यवहार। कि कोई हमारे घर में साधर्मी बीमार हो, साधर्मी, उसके साथ कैसे व्यवहार करना, उसके लिए क्या कंडीशंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो चार्ट है वो किस में आता है, आगम के व्यवहार में आता है। लेकिन अध्यात्म के व्यवहार कैसा होता है कि अपने स्वरूप को एक सेकंड भी नहीं भूलना, उसका नाम अध्यात्म का व्यवहार। वहाँ फिर वो बात नहीं चलेगी। वो बात तो कब चलेगी जब उपयोग बाहर रहता है, चाहते हुए भी अंदर नहीं आता है, तब आगम का व्यवहार लागू हो जाता है। लेकिन सबसे पहले कौन सा व्यवहार करना, अगर मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले कौन सा व्यवहार करना, अध्यात्म का व्यवहार। फिर अगर वो नहीं, उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इतनी हमारे में सामर्थ्यता नहीं है, उपयोग बाहर आ ही जाता है, तब इमीडिएटली आपको वो लागू पड़ जाएगा। कौन सा, आगम का व्यवहार लागू पड़ जाएगा। घर में आपको आप स्वतंत्र है, कुछ भी कर लो, घर से बाहर निकले तो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू पड़ जाएंगे। फिर वहाँ थूक नहीं सकते आप, हैं? दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, घर के व्यवहार अलग और घर के बाहर निकले तो व्यवहार अलग। अब हमारी चर्चा यहाँ तक इतनी सीमित रखना है कि हमको आत्म शांति कैसे मिले, उसलिए हमको ये चर्चा में जाना है, नहीं तो जाना नहीं है। ये विषय मेरा प्रिय विषय नहीं है। क्या ये ज्ञान का सब्जेक्ट, और हमारे को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये क्लैरिटी 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 हर प्रकार से, इसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर। तो आप एक एंगल से जानते होंगे, और वही जो बात बनी है, घटना घटी है, राग द्वेष हुआ है, उसको जैन धर्म में अलग अलग एंगल से बताया गया है। आपकी तो बुद्धि का पहुंच ही नहीं क्यों लगे। क्या राग द्वेष हुआ है तो एक बाजू कहेंगे जीव करता है, दूसरे बाजू कहेंगे नहीं 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 कर्म करता है, तीसरी बाजू कहेंगे नहीं 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 दोनों मिल करके करता है, चौथे बाजू कहेंगे नहीं 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 जीव करता नहीं है, कर्म भी करता है। इसलिए इसको प्रमाण, हाँ, और फिर तो नहीं भैया देखो को जो क्रोध हुआ है ना, उसका कर्ता क्रोध स्वयं, वो तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है। सत्य नहीं हुआ, हर तरफ से बचा के यस यस, आप एक एंगल से बात करते हो और हट पकड़ लेते हो ना, ऐसा ही है, आप मानो या ना मानो। तो क्या होगा, आपने हाथी के पैर को पकड़ा है और आपको खंभा ही दिखेगा, हाथी हाथी नहीं दिखेगा। दूसरे ने दूसरी बात पकड़ ली तो वो क्या बोलेगा, ऐसा ही है, आप मानो कि नहीं मानो, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा। तुमने क्या किया है भैया, तुमने हाथी की पूंछ पकड़ी है और तुम रस्सी ही कहोगे, तुम हाथी नहीं कहोगे। सत्य हाथ में आने के लिए चारों ओर से जाना चाहिए, और हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि बुद्धि की पहुंच नहीं है कि चारों एंगल से पकड़ ले। ये ज्ञान है कि चारों एंगल से पकड़ सकता है। बुद्धि में वो ताकत नहीं है कि पीठ का नरेशन कर सके, है, क्योंकि देखते नहीं तो कैसे करेंगे। लेकिन ज्ञान बता सकता है, कि ज्ञान वहाँ पहुँच सकता है, बुद्धि नहीं पहुँच सकती है पीछे। देखो यही हाजिर है, इसीलिए हम चलते हैं बुद्धि से, जबकि चलना है क्या। और बुद्धि से बड़े बड़े पंडित हो गए लेकिन पहुँच नहीं पाते। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। ये प्रेम कहाँ से आया कि ज्ञान में अपने सहज तत्व की महिमा आई, तो महिमा इतनी आई कि प्रेम हो गया उससे, प्रेम करना नहीं पड़ा, प्रेम।
और जिसको प्रेम आया वो पंडित हो गया। जाओ, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। इसलिए ये मार्ग बुद्धि का नहीं। बुद्धि आप एक एंगल देखेगी, 2 एंगल देखेगी, 3 एंगल देखेगी, लेकिन सारे एंगल एक साथ देखना। बुद्धि 1 by 1 देखेगी। अगर पूरी बातें देखेगी तो भी क्या करती है, 1 by 1, एक साथ नहीं। लेकिन ज्ञान में वो ताकत है, सुदर्शन चक्र है ज्ञान, कि वो एक साथ में सभी एंगल को देखती है और फिर भी गोल शांति का रहता है, गोल नहीं हटता है। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पंडितों की वैल्यू नहीं है, शास्त्र पाठियों की वैल्यू नहीं है। इज्जत मिले वो अलग चैप्टर है। कोई जानता हो, दुनिया वाले सारे लाखों लोग मानते होंगे, वो अलग बात है। ज्ञानी को इज्जत भी नहीं चाहिए, तोले भी नहीं चाहिए, प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सबसे आगे, क्योंकि उसको परमात्मा से प्रेम हो गया। और जिसको परमात्मा से प्रेम होता है उसको परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रसिद्धि नहीं चाहिए, टोले नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, आश्रम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अनुकूलता नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए उसको, क्या? क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया है, परमात्मा मिल गया। अब क्या मांगेगा वो? कुछ नहीं। नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं रहेगा, वो भी एक इच्छा है। चाहिए वो भी इच्छा है, और नहीं चाहिए वो भी, वो इच्छा से रहित हो गया। उसको उसके दिमाग में करना नहीं करना, चाहना नहीं चाहना खत्म हो गया। क्यों? ऐसी चीज़ मिल गई, ऐसा परमात्मा मिल गया है। मिल गया क्या? स्वयं ही है। अब कुछ चाह रही नहीं, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। अब कंट्रोल नहीं करता है मन को, ये खाना ये नहीं खाना, यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना। और इतने उपाधि कौन करे? मन को कंट्रोल करने की मजूरी कौन करे? नहीं, कंट्रोल नहीं करे। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, मन को कंट्रोल करो, मन को ऐसा नहीं करने दो, वैसा नहीं करने दो, क्रिया को कंट्रोल करो, ऐसा नहीं वैसा करो। ये कौन करे ऐसा? कौन है? मन को कंट्रोल करना गुनाह है, क्यों? अपनी चीज़ नहीं है वो। छोटे बच्चे को कंट्रोल करो, कैसे करोगे कंट्रोल? आप दुखी हो जाओगे। नहीं, परेशान, इतना परेशान करता है, छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। क्यों? देखो, छोटे बच्चे क्यों परेशान करते हैं हम समझदार लोग? क्यों? हम खुद परेशान होते हैं उसको संभालने में। वो कहीं भी रहता नहीं सीधा, रूम में छोड़ दो आप, देखो ये उठा लेगा, वो उठाएगा, ये तोड़ेगा फोड़ेगा, क्या क्या ये करेगा। और हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कंट्रोल होने वाला नहीं। इसलिए फिर क्या लगता है, इतना छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का हम जैसे समझदार आदमी को परेशान कर देता है। कैसे करता है परेशान? ये मन को कंट्रोल करने जाओगे तो यही हाल होगा, शरीर को कंट्रोल करने जाओगे तो यही हाल होगा। लेकिन मन वचन काया को कंट्रोल नहीं करना है। ज्ञान से परमात्मा को देख लेना है, ताकि उछल कूद ही बंद हो जाए और हमको भी शांति मिले और उछल कूद भी खत्म हो जाए। कितना आसान है सुखी होने का, लेकिन वही काम हम नहीं कर सकते। क्या फायदा क्या? आप यहाँ ये कहना चाहते हैं, ज्ञान का एक एंगल ये है कि भैया हमने कहा था कि राग द्वेष का कर्ता जीव है, हमने ये भी कहा था कि राग द्वेष का कर्ता कर्म है, हमने ये भी कहा था कि राग द्वेष का कर्ता दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में करते हैं, हमने ये भी कहा था कि राग द्वेष का कर्ता जीव नहीं है, हमने ये भी कहा कि राग द्वेष का कर्ता कर्म नहीं है। अब तुम पूछते हो कि फिर कौन करता है? तो वो भी हम कहते हैं कि राग द्वेष का कर्ता जिस अवस्था में हो रही है वो अवस्था स्वयं उसकी करता है। क्या फ़ायदा हुआ हमारे ये समझना कि हमारी बुद्धि में जो एक उथल पुथल चल रही थी ना, उसका एक जवाब मिल गया तो बुद्धि शांत हो गई। क्योंकि जब तक उसको समाधान नहीं मिलेगा तब तक प्रॉब्लम है। कह दिया ना तुम्हारे कि राग द्वेष का कारण कौन है? तू पूछे ना कौन करता है, जहाँ मैं बोलता हूँ
कि राग द्वेष का कर्ता राग द्वेष स्वयं है। फिर अगर ये बात ये एंगल से अगर आप देखेंगे तो फिर बुराई क्यों कर चाहता है वो, अच्छा क्यों नहीं चाहता? अच्छा है कि उसी में से अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसका कर्ता उस समय की जो अवस्था है वो। ये पाप हो रहा है तो उसका कर्ता पाप, पुण्य हो रहा है तो उसका कर्ता पुण्य, ऐसा लेने का। इसका कर्ता कोई नहीं है दूसरा, न जीव है न और कोई, न नसीब है हमारा। कोई भी कार्य होता है तो हम किसी न किसी को कर्ता मानते हैं, या अपने को मानते हैं या दूसरों को मानते हैं, या बोलते हैं न हम हैं न दूसरे हैं। कार्य जो हुआ है, जिस समय हुआ है, उस समय का उस कार्य का कर्ता वो कार्य स्वयं है। एक आंसर मिला है। क्या फायदा हुआ इससे कि कार्य जब कार्य के कर्ता हम नहीं है, ना दूसरे है, तो दूसरे नहीं है तो राग द्वेष दूसरों पे नहीं होगा। हम नहीं है तो हमको जो बोझा लेके घूम रहे हैं ना, हमको करना है, वो खत्म हो रहा है। क्या कि करता है ऐसा कहते हैं, कार्य स्वयं अपने आप करता है ऐसा कहते हैं। नहीं करता है, ये बात तो ये है। पूछा ना कौन करता है? राग द्वेष का कर्ता कौन? राग द्वेष का कर्ता कौन? अब कौन सी बात बता रहे हैं? अब वो बात नहीं बता रहे हैं कि जीव करता है या कर्म करता है या दोनों पार्टनरशिप में करते हैं। अब चौथा बात बताया है, कौन सा? कि राग द्वेष का कर्ता उस समय में जो राग हुआ है वही उसका करता है। हाँ कुछ तो रीजन होगा उसके। नहीं बताया ना रीजन कि वही पर्याय अवस्था है, वही उसका करता है। पर्याय अवस्था जो भी है जो करता है, वो करता कैसे हुआ वो एक्सप्लेन। कैसे हुआ तो उसमें ताकत है। कैसे हुआ मतलब क्या? जैसे अग्नि गर्म क्यों है? स्वभाव है। स्वभाव। ऐसे पर्याय का ये स्वभाव है। पर्याय में वो ताकत है कि जिसके कारण से पर्याय स्वयं कार्य करती है। लॉ है, ऐसा नहीं है। ये नेचर है। जैसे स्वरूप आत्मा, जैसे उसका स्वभाव क्या है जानना देखना, वैसे ही पर्याय का स्वभाव क्या है, उत्पाद और व्यय। बस ये पर्याय का ये उसका स्वभाव, स्वभाव। जन्म लेना और मर जाना, ये पर्याय का स्वभाव। वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती है। वो एक समय से दो समय नहीं रह सकती। सांस का स्वभाव क्या है? बस वैसा कंटिन्यू सांस 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 नहीं होता, कंटिन्यू उच्छ्वास उच्छ्वास नहीं होता। मतलब कैसे? देखो क्रोध हुआ 10 डिग्री का, ठीक, वो बढ़ करके 15 डिग्री हुआ, वो बढ़ करके 20 डिग्री हुआ। अब देखो क्या होता है। 10 डिग्री का क्रोध का करता 10 डिग्री का क्रोध है, 15 डिग्री का क्रोध का करता 15 डिग्री का क्रोध है। सेपरेट सेपरेट सब, कोई परमानेंट नहीं, क्योंकि पर्याय स्वयं एक समय की है। पर्याय स्वयं एक समय की है। क्या? अब देखना इससे क्या फ़ायदा होता है ये समझने से। हमको तो फ़ायदा मतलब शांति कैसे मिलती है, वो सबसे पहला कि पर्याय को कर्ता मान लिए। पर्याय स्वयं पर्याय का कर्ता है। क्रोध का कर्ता क्रोध स्वयं है, तो क्रोध को नाश करने की हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम करता धरता नहीं। इसीलिए अवलोकन में क्या कहा गया हमको? क्रोध को देखो लेकिन क्रोध को मिटाना नहीं। क्यों? क्यों? अपने आप मिटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। तुम सिर्फ देखने वाले रहो, तुम अपने को कर्ता मत मानो। जो करता है वही उसका निवारण करेगा। तुम क्या को बीच में जाते हो? ज्ञान से देखने से वो तो कहने में आया, हकीकत में क्या है कि हम अपना काम करने लगे, वो अपना काम करने लगे। तो सेम बात है, ज्ञान समझ में आ गई, ज्ञान आ गया, तो समझ के कारण ही ये चीज खत्म हो गई। हाँ, हम हमारे काम का हम दुखी इसलिए होते थे कि हम अपना काम नहीं करते। क्या? अभी हमने जानने देखने का काम शुरू कर दिया। हम जानने देखने का काम शुरू कर देते, उसने अपना काम शुरू कर दिया। क्या होता है ये जो मैच द फॉलोइंग्स आता है, मैच द फॉलोइंग्स नहीं आता एग्जाम में। अगर एक गलत हुआ तो दूसरा गलत होगा। समझ में आ रहा? अगर एक सही हो गया तो दूसरा अपने आप सही हो जाए।
2 पैर दिया है, 2 पैर। सही होगा तो दोनों सही हो जाएंगे, और गलत होगा तो ऐसे हम सुधर गए, जब जानने देखने में रह गए तो वो भी सुधर गए, तो उसने क्रोध नहीं किया। हमने जानने देखने का काम शुरू किया इसलिए उसने क्रोध बंद किया, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है तो फिर जबरदस्ती वो क्रोध होने नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र है। हमने अपना काम शुरू कर दिया था, उसने अपना काम शुरू कर दिया, दोनों के बाद बेहतर कि हमने जब अपना काम शुरू किया तभी उसने क्या पहले क्यों नहीं किया? क्यों मैथ द फॉलोइंग्स। ऐसा है इसमें, ऐसा योग होने वाला था। एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अर्थ और उसका सैटेलाइट मून है। अर्थ एक डिफरेंट है ऑब्जेक्ट है और मून अलग एक अलग है, दोनों साथ में फिरते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, मून अपने एक्सिस पे घूमता है, दोनों साथ में रहते हैं लेकिन अलग अलग है। जैसे आत्मा और उसकी पर्याय दोनों साथ में है लेकिन अलग अलग का काम करते हैं। यस, लेकिन जब देखने में आता है तो दोनों को साथ में देखते हैं। तो हमको अगर शांति चाहिए तो पर्याय को देखना कि द्रव्य को देखना? ये बात है। कि जब पर्याय का कर्ता हम है नहीं, जो होने वाला है वो निश्चित है। जिस समय में जो होने वाला है उसका कर्ता न हम है, न कोई और है, न भगवान है, फिर हमारे को काम क्या रहा? हम इसलिए बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, नहीं बहुत बिजी हैं। हम परमात्मा को देखने का टाइम नहीं है हमारे। क्यों नहीं है? ये करना है, वो करना है, ये करना है, चालू है। जब ये मालूम पड़ जाएगा कि जिस समय में जो होने वाला है उसका कर्ता उस टाइम में वो खुद ही हो जाएगा। क्रोध होने वाला होगा तो क्रोध हो जाएगा, क्षमा होने वाली होगी तो क्षमा हो जाएगी, और उपयोग अंदर में जाने वाला होगा तो अंदर में चले जाएगा, बाहर रहने वाला होगा तो बाहर रहेगा। तो सारा जो टेंशन है फिनिश। अब हमको टाइम ही टाइम है और हर वक्त हम परमात्मा के साथ रह सकते हैं। देखो, और यही एकमात्र शांति का कारण है। पर्याय का बोझा सर पे लेके घूमते हैं ना, इसीलिए हम भगवान को नहीं देख पाते। समुंदर है लेकिन हम आगे कुछ रख दिया है ना, तिनका रख दिया है, तो हमारी नजर तिनके के ऊपर रहती है, समुंदर नहीं दिखता है। क्या देखना, इतना बड़ा समुंदर हमको नहीं दिखता है। क्यों? आँख भी खुली है, समुंदर भी सामने है, पीठ पे नहीं है। देखना, और फिर भी समुंदर क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि बीच में एक मामूली सा तिनका आ गया है और नज़र हमारी तिनके के ऊपर है। कि पर्याय की हेरा फेरी, पटक, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, कंट्रोल बंद। है का कंट्रोल? देखो, पर्याय को सामने देखना बंद करो, माइंड को कंट्रोल करना बंद कर दो, वचन को कंट्रोल करना बंद कर दो, सबकी चिंता छोड़ दो। फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। आप निरंतर अपने परमात्मा के साथ रहो और मजा करो। एक और इसमें फायदा जैसे लगा कि क्षण कम पूरे पर्याय, तो जो दुख उसका पुरानी पर्याय का दुख है, आप अपना काम करो तो वो अपना काम करे। हाँ, दुख भी छूट जाए, और आप अपना जानने देखने में रहोगे तो वो दुख में से सुख में आ जाएगा अपने आप। और दुख के बाद में डर की वापस रिपीट नहीं हो, वो भी इससे निकल सब इससे ही एक ही, आप परमात्मा का साथ मत छोड़ो, आप सब फ्री हो जाओ, बोझा रहे, और एक ही काम करो, परमात्मा को देखना। बस भी परमात्मा सब संभाल लेगा, जाओ। कितना इजी है। न करता है न भोगता है। पर्याय से के द्रव्य की दृष्टि आई। अपने परमात्मा को नहीं देखता है तो करता भी है, भोगता भी है, और जूते भी खाता है। जब अपने परमात्मा को देखता है तो ज्ञाता हो जाता है। ज्ञाता बनोगे तो शांति मिलेगी, और करता धरता बनोगे तो जूते खाओगे। अब आपकी मर्जी, जो करना है करो। मतलब ऐसा, इसको इस तरीके से लेना कि कर्म बंधन तब नहीं होगा जब अपन ज्ञाता बन के रहेंगे। हाँ, मैथ द फॉलोइंग्स। ऐसा नहीं लेना वो। आप अपने सुधर जाओ, नहीं वो तो सुधर जाए। जनरेट करते जब तक आप ज्ञाता देखो, नहीं- सामने वाला गुस्से में आ रहा है और हम गुस्सा करते हैं, वो ज़्यादा गुस्सा करता है, हम और जुदा। क्या होता है? वो सामने वाला गुस्सा करो, हम नेगलेक्ट कर। वो बात करना चाहते हैं, इसका क्या, उसका क्या। क्या होगा? कितनी देर चिल्लाएगा वो? उसकी मौत तो ऐसे ही हो जाएगी। कुछ नहीं करना ना, उसकी मौत। जानो, देखो, नहीं मेरे को इसका क्वेश्चन का जवाब दो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो क्यों किया, वैसा क्या होगा? वो
क्लीन बोल्ड हो गया सामने वाला। क्या बॉलिंग करते ही बोल्ड करना से थोड़ा है, अब ऐसा ही बैठ जाओ तो भी आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। बॉलिंग करने की जरूरत, मेहनत करके और भी हार जाओ, क्या को अर्थ। बॉल ही मत फेंको उधर, बैठ जाओ ऐसा। अब न्यूजीलैंड नहीं हारेगी, क्यों नहीं हारेगी मालूम? अब क्यों नहीं हारेगी? क्योंकि प्ले करने वाले नहीं है। जो प्ले करेगा तो हारने का सवाल है ना, प्ले ही नहीं करने का है। बॉम्ब क्यों फोड़ा जब हम जाते हैं इस तरह पोटला बांध कर? क्योंकि ऐसा भी प्ले करते तो हारने वाले थे, हारने से बच गए। देखो बिना प्ले जीत गए। देखो कैसा होता है, बस यही चाल है। करने जाओ मरो, और करो नहीं, कुछ करो नहीं करो से हट जाओ, तुम जियो मज़े से। ये बात इधर गुरुदेव ने किया है। अब उनका आंसर पढ़ते हैं 547 में। नहीं, कर्म आत्मा का कर्ता नहीं। वो सवाल में क्या कहा है? आप मानो कि कर्म आत्मा का कर्ता है, क्योंकि जीव नहीं है। क्यों? कि जीव का स्वभाव तो है नहीं, जीव का स्वभाव नहीं है। और दूसरी एक बात उन्होंने बताई, कर्म आत्मा का कर्ता इसलिए मानो क्योंकि देखो ज्ञानी को राग द्वेष नहीं करने, फिर भी उसकी अवस्था में राग द्वेष होते हैं, तो आत्मा कर्ता नहीं है उनका, फिर भी राग द्वेष हुए कि नहीं हुए? उसका कर्ता कोई ना कोई है कि नहीं? क्या है? कौन होगा? कर्म है, आत्मा नहीं है तो दूसरा कौन रहा? नसीब, कर्म, दो ही तो चीज़ है, आत्मा और नसीब। हम किसी व्यक्ति को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा क्यों करती है? हमारा नसीब खोटे हैं इसलिए करती है। सामने वाले ने गाली क्यों दी? क्योंकि हमारा नसीब में से खोटे हैं तो उसने गाली दी। अगर हमारा नसीब अच्छे होते तो वो हमारी वाह वाह करता था। इसलिए असल में कारणभूत कौन है? नसीब। तो दो ही चीज़ है, एक तो आत्मा, दूसरा नसीब माने कर्म। अब जब आत्मा नहीं है करता तो कौन है दूसरा? नसीब। मानो अगर नसीब नहीं होता राग द्वेष का करता तो फिर ज्ञानी को राग द्वेष कैसे होते हैं? तो ज्ञानी की इच्छा तो है नहीं। इसके मानो कि राग द्वेष जो हो रहे हैं उसका करता नसीब है, कर्म। अब गुरुदेव क्या जवाब देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मान्यता खोटी है। राग द्वेष का करता जीव मानोगे तो भी गलत, और राग द्वेष का करता नसीब को मानोगे तो भी गलत। आत्मा को अपनी पर्याय के दोष से ही विकार होता है, कर्म विकार नहीं कराता। किंतु उस समय की पर्याय माने अवस्था की ऐसी ही योग्यता है कि वो ऐसा कार्य करता है। सम्यक दृष्टि को राग द्वेष करने की भावना नहीं है, परफेक्ट, तथापि उनको राग द्वेष होता है। उसका कारण कर्म नहीं है, उसका कारण चारित्र गुण की पर्याय की वैसी योग्यता है। ये क्या चीज़ बताया? एक आत्मा है, उसके बहुत से डिपार्टमेंट, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट। जैसे शक्कर, तो शक्कर के बहुत से डिपार्टमेंट। अकेला सफ़ेदपना वो शक्कर नहीं है। अगर सफ़ेदपना शक्कर होती तो नमक भी शक्कर होता नहीं। इसमें जो मीठापना है, स्वीटनेस है, वो भी शक्कर है। इसका वेट है, वो भी शक्कर है। इसे ऐसे बहुत से गुणधर्म। ऐसे आत्मा के डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे ज्ञान जानना जानना करता है, दर्शन देखना देखना करता है। ऐसे चारित्र जो है उसमें या तो वितरागता होती है या फिर राग द्वेष होता है। तो सेपरेट सेपरेट है। जैसे आँख देखने का काम करे, कान सुनने का करे, जीभ चखने का करे, लेकिन ये एक ही बॉडी में। इसलिए जब हम देखते हैं तो हमने देखा ऐसा कहते हैं, और सुनते हैं तो कान ने सुना ऐसा नहीं बोलते हैं, हमने सुना। क्योंकि देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला सब एक ही। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आँख बीमार है तो कान ने देखने का काम शुरू किया है, ऐसा नहीं होता। आँख का काम आँख ही करे और कान का काम। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि को
आत्मज्ञान होने के बाद भी, इच्छा नहीं होते हुए भी राग द्वेष के कार्य होते हैं, ऐसा मत समझो कि इसका राग द्वेष का कर्ता कर्म है। तो फिर कौन है? कि उसके राग द्वेष का कर्ता आत्मा के चारित्र गुण की ऑपोजिट अवस्था है, विकृत अवस्था है। मतलब वो अवस्था स्वयं ही राग द्वेष कराती है। राग द्वेष की भावना नहीं है सम्यक दृष्टि। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रद्धा गुण परफेक्ट है, इसे पता है कि मैं परमात्मा हूँ, इसीलिए राग द्वेष करने की उसको भावना है। इसको आत्मज्ञानी, ये तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और राग द्वेष होता है वो चारित्र गुण में। राग द्वेष नहीं करना है ऐसा जो भावना है, इच्छा नहीं हो रही है, निरंतर अपने स्वरूप में ही रहना है, करना धरना नहीं करना है, तो जानना देखना मात्र है, ऐसी जो भावना है वो क्या है? श्रद्धा गुण। फिर भी अगर उठापटक होती है वो चारित्र गुण। तो उसको हटाने का बोझा नहीं रहेगा। कर्म पे डाले तो कर्म पे डालना नहीं है, तो फिर कर्म के राह देखेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा। अगर नसीब पे डालेगा, जब मेरा नसीब में होने वाला होगा तब भगवान बनूंगा, तो वो पुरुषार्थ नहीं करेगा। कर्मों पे डालना नहीं। और अपने को मानेगा तो डिवैल्यू करेगा तो उपयोग अंदर जाएगा नहीं। हर एक का एंगल है और हर एक में हमको आत्म शांति एक ही प्रूव करने का, तो हम सही है। अगर आत्म शांति के अलावा दूसरा कोई प्रूव कर लिया ना तो सही नहीं होता, तो वही बात गलत हो जाती है। क्या कहते हैं कि राग द्वेष नहीं करना है ऐसी जो भावना है, राग द्वेष की भावना नहीं है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और फिर भी राग द्वेष हो रहे हैं वो चारित्र गुण की पर्याय है। पुरुषार्थ की निर्बलता से राग द्वेष होता है, कोशिश नहीं करता है ना राग द्वेष को हटाने की या ख़त्म करने की, इसीलिए राग द्वेष होता है। ऐसा कहना भी निमित्त का कथन है, ये कोई सही नहीं है। सचमुच तो चारित्र गुण की ही उस समय की ऐसी योग्यता के कारण राग द्वेष होते हैं। 4 बातों में हमको सिद्ध किया इस बात को, राग द्वेष का कर्ता जीव है, क्योंकि दूसरे पे राग द्वेष नहीं करना है। दूसरे पे राग द्वेष करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो करता है, जीव है। तो फिर जीव को सुधारना है। तो कल अपनी बात चली थी वो चली। सबसे पहले पॉइंट में राग द्वेष का कर्ता जीव स्वयं है, तो दूसरों को नहीं सुधारना है। किसको सुधारना है? अब कहते हैं कि राग द्वेष का कर्ता कर्म है। क्यों? कि अगर जीव का स्वभाव ऐसा होता तो फिर मिटता नहीं। अपने को डिवैल्यू नहीं करने के लिए हमको क्या, और स्वभाव दृष्टि करने के लिए हमको ये मानना है कि राग द्वेष का कर्ता कर्म, और प्रमाण ज्ञान कराना है तो ये मानना है कि जब राग द्वेष होते हैं तब उसमें जीव का भी रोल है, क्योंकि जीव कर्मों को देखता है, इसलिए कर्म का भी रोल है। जीव और कर्म दोनों मिलकर के राग द्वेष करते हैं ताकि सर्व समाधान हो। और अब और बात कहते हैं कि राग को मिटाना है, मिटाना है, मिटाना है, ऐसा जो बोझा है उसको ख़त्म करने के लिए राग का कर्ता कौन है? राग स्वयं है। तो मिटाने का बोझा अपने को नहीं करना। आप अपना काम करो, वो अपना काम करो। आप जानने देखने वाले रहो तो राग खुद ही अपना काम करेगा, राग उत्पन्न होने नहीं देगा। वो अवस्था स्वयं उसका काम करेगा। इसका बोझा आपको नहीं उठाना। आप निश्चिंत हो जाओ, क्या होगा, मैं परमात्मा को देखूंगा। आप दुख सुखी हो जाओ, आपके राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। नहीं, फिर राग द्वेष को कौन खत्म करेगा? उसकी चिंता आप क्यों करते हो? उसकी चिंता राग द्वेष स्वयं कर लेंगे। आप अपने को संभालो, आप अपने परमात्मा को संभालो, उसको देखो। तो राग द्वेष का कर्ता आप नहीं हो। जो राग द्वेष का कर्ता है वो खुद ही अपने आप संभाल लेंगे अपने आप। इतना भी बोझा आपको नहीं रखना। ये 4 पॉइंट में, चारों में एक ही एंगल लगा करके नज़र कहाँ करनी है? अपने परमात्मा। इतना क्लियरेंस है इसके अंदर। मतलब ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि जो आया जवाब दे दो, ऐसा नहीं है। जो भी जवाब दिया है उसके पीछे मर्म है, और मर्म एक ही है, अपने को शांति मिलना चाहिए। इसीलिए चारों बातें अपोजिट होने पर भी चारों बातें एक है। क्यों?
कि चारों का गोल एक है। एक क्यों है? इसलिए कहते हैं रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक है। इसका नाम ये। देखो कितना गड़बड़ कर देते हैं। ये जो स्लोगन बोलते हैं कि रास्ते अलग अलग लेकिन मंजिल एक है, इसका मतलब क्या? इस्लाम भी सच्चा है, क्रिश्चियन भी सच्चा है, जैन भी सच्चा है, हिंदू भी सच्चा है। हमको किसी से राग द्वेष क्यों करना? सबको सच्चा मानो। नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं। मंजिलें अलग अलग, रास्ता एक, माने क्या? कथन अलग अलग, एंगल अलग अलग, लेकिन पाने का गोल एक, शांति शांति शांति। तो किसी से झगड़ा नहीं है। राग द्वेष का करता जीव है, हमको समझ में आता है, हमको झगड़ा नहीं करना है। राग द्वेष का करता कर्म को कहोगे, ओके, ये भी बात सही है, हमको झगड़ा नहीं करना। हम ये नहीं बोले कि पहले क्यों कहा ऐसा, हम नहीं बोले। दोनों के कहोगे तो भी हमको हजम हो रहा है बात, हाँ क्यों बोला, सही बोला है, हमको विरोध नहीं है। और जब राग द्वेष का करता, क्रोध का करता, क्रोध कहते हो, तब भी हमको कोई विरोध नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। एक स्त्री माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, क्या विरोध है? देखो, इसका नाम है अनेकांत, एक ही पदार्थ में अलग अलग गुण। और इसको कहने की जो पद्धति है उसको बोलते हैं स्याद्वाद। ये जैन दर्शन का सिंबल है। अन्य धर्म अगर एक बात कह दिए ना तो दूसरी बात कहने में नाक कट जाती है। क्या कि अभी हमने ऐसा कहा ना, अब दूसरा कहेंगे तो लोग क्या हमको पागल समझेंगे। घड़ी में एक बोलते हो, घड़ी में दूसरा बोलते हो। हमको हमारी नाक नहीं कटवानी, हम हमारी बात पे कायम। देखो जैन दर्शन में ऐसा नहीं। जैन दर्शन का हेतु नाक नहीं है। जैन दर्शन का हेतु क्या है? आत्मशांति। इसीलिए एंगल बदलने में उनको देर नहीं लगती, स्टेटमेंट बदलने में देर नहीं लगती। क्यों? कि उनकी नज़र स्टेट शब्द के ऊपर नहीं है, क्या कहा उसके ऊपर नहीं है, उसकी नज़र किसके ऊपर है? आत्मशांति की। क्या आप वहाँ से जवाब क्वेश्चन करोगे तो आपको यहाँ से जवाब मिलेगा, वहाँ से बोलोगे तो आपको यहाँ से जवाब मिलेगा, यहाँ से पूछोगे तो आपको यहाँ से जवाब मिलेगा। कैसे भी करके आपको गोल की तरफ लेके आने का। और ऐसे जो कथन पद्धति है कि एक स्त्री को माँ का और उसी स्त्री को बेटी कहा, ऐसी जो कथन पद्धति है, ये कथन पद्धति का नाम है स्याद्वाद। स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने वचन। ये परमानेंट नहीं है, दूसरी अपेक्षा से वो बदल सकते हैं। ये कथन को सेकंड अपेक्षा से बदल सकते हैं। अगर समझो ये कथन आया कि जीव राग द्वेष का करता है, अब इसको बदलना है आप, इसका एक 50% ही एंगल है या 10% ही एंगल है। ये इसीलिए कहा कि जीव राग द्वेष का करता है, इसका हेतु इतना है कि आप दूसरों को बदलना छोड़ दो। क्या? इतना ही हेतु। अब वो उसको हमेशा मत रखना, उस चीज़ को हमेशा रखोगे तो अंतर्मुख नहीं हो पाओगे, क्योंकि आत्मा दोषी है, आत्मा राग द्वेष करता है, मैं पामर हूँ, अभी आप अंदर नहीं जाओगे, अभी छोड़ दो। अभी मानो कि जीव राग द्वेष कभी करता नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा मानो, तो आप उपयोग अंदर में जाए। मतलब वो बात आधे मंजिल तक ही काम आने वाली थी, अभी आधे मंजिल में फिर वो बात काम में आएगी। पर कैसे भी करके हमको कहाँ तक पहुँचना है? आत्म शांति के गोल तक। बहुत अच्छी बात है। ये ज्ञान का सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें माइंड को बहुत लगाना पड़ता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। अपनी जो बात है ना, वो प्रैक्टिकल लाइन वाली, हम लोग को वेद ज्ञान उसमें ज़्यादा पंचायत नहीं है। क्या सीधा गाड़ी पहुंच गए, तो वो जेट विमान है, बैठो और पहुंच जाओ आत्मा के पास। जरूरी है तो इसलिए कर रहे हैं, मजा आ रही तो कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। पूरी श्रद्धा रहती है तो वो कहा कोई कर दिया, और खुद ही अपना दिमाग क्वेश्चंस निकालते हैं, ऐसे टाइम यदि आंसर्स मालूम हो तो और ज़्यादा। अब ये कारण और है, समझ लो। हमारा को कभी कभी पूछते हैं कि गुरुदेव 45 साल तक प्रवचन दिए और 2 ही ज्ञानी पुरुष बाहर आए, क्यों? इतने सारे क्यों नहीं आए?
इतनी ज़बरदस्त वाणी थी उनकी। इसका कारण है ज्ञान का एंगल, डायरेक्ट लाइन। वो अवलोकन का और वेद ज्ञान की बात करते थे तो भी दूसरी बातें समझाने में, क्लैरिफिकेशन में इतना उपयोग जाता था, क्योंकि जितनी प्रसिद्धि होती है उतने चारों ओर से एंगल्स आते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, और उनका जवाब देने में वो डाइवर्ट होता है विषय, जो मूल आत्मदर्शन का जो गोल है डाइवर्ट होता है। इसीलिए वो एक ही चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं, इसलिए रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है। और आप गुरुदेव से ही बढ़ के हो जो इतने सारे हो गए, अभी हमको डाउट आता है, दूसरा को डाउट आए वो तो मान सकते हैं, लेकिन अपने अपने मंडल के लोगों को डाउट आता है कि ये आदमी को आप ऐसा कहते हो, कैसे ज्ञानी है ये? इसका तो एक गलती है, उसकी वो गलती है, उसकी वो, ये कैसे ज्ञानी है? क्या ज्ञानी हुआ भी होगा तो भी अभी हमको लगता है कि गिर गया है, क्योंकि अभी हमने देखा उसको, वो ऐसा करता था, ऐसा करता था। तो माप तोल जो है ज्ञानी होने का श्रद्धा से होना चाहिए। इसकी जगह पे आचरण से मापते हैं, वह ज्ञान से मापते हो तो उसका माप तोल नहीं होता। किसी ने गुरुदेव के 45 साल में सिर्फ 2 और यहाँ 6 महीने में फटाफट जितने को आना है आ जाओ, कैसे हो सकता है? कि ज्ञान का एंगल कंसंट्रेशन को बढ़ाता नहीं, दिमाग को, बुद्धि का कसरत है, बुद्धि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो फिर जवाब देना पड़ता है। तो गुरुदेव ने वो ताकत जबरदस्त, अलग अलग पंडितों के, अलग अलग धर्मों के जितने जितने विरोध आते थे, इन सब का क्लैरिफिकेशन दिया। साथ साथ में वो बात आचार्य देव ने कहाँ कौन से शास्त्र में लिखी है वो बताया, ताकि प्रूफ हो जाए कि उनके बुद्धि का कमाल नहीं है। इसके पहले के लोगों ने भी ये बात कह दी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये बात कही है। देखो देखो ये प्रूफ, देखो ये प्रूफ। हमको ये बात पंचायत में नहीं जाने का, जो आत्म शांति है बैठो इधर, करो अवलोकन, करो वेद ज्ञान और फटाफट जल्दी पकड़ो। हमारे पास टाइम नहीं, हमको क्लैरिफिकेशन नहीं देना है, बुद्धि का व्यापार हमारे सामने नहीं। अब वो उसका भी जवाब दे सकते हैं लेकिन देना नहीं है। क्या ये तो अभी आप चल रहा है एक विषय चेंज करने के लिए, और आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो करते हैं, ये हमारा प्रिय विषय नहीं है। बस तो फिर चालू करो, मेरे को मना नहीं है। गुरुजी इसके ऊपर गुरुदेव ने कहा है ना कि ये सब कहने की बातें तो कथन की शैली है, जो टाइम पे जो होने वाला है ऐसा ही तो हाँ, ये ज़्यादा भी नहीं कह सकते। फिर भक्ति रह जाएगी, फिर वो द्रव्य दृष्टि रह जाएगी। बैलेंसिंग होगा तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, हाँ, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एक सामने वाले का बुद्धि का माप निकाल लेने के लिए ठीक है कि तुम जानते हो ना बुद्धि तो तुम्हारे से ज़्यादा बुद्धि है, तुम एक साइड से पकड़ते हो, हम चारों ओर से सोचते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ठिकाना नहीं है, अभी ठीक करके आओ। तो जवाब मुंह बंद करने के लिए तो बहुत अच्छा है। और अपने यहाँ जो अपने को ज्ञानी समझते हैं ना, और जो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं ना,